Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. You're watching Math with Yasir Irfat. 6.2 एक्सरसाइज में फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड. दिस इज़ दी थर्ड लेक्चर. ये तीसरा लेक्चर है जो हम 6.2 पे डिलीवर कर रहे हैं और क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व कर रहे हैं. अब आइए क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 19 तक आज हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में क्वेश्चंस को वाइंड अप करेंगे और एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे. आइए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं. क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी 8 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स, दीज डिजिट्स आर गिवन, एंड हाउ मेनी देयर आर ग्रेटर दैन 60,000. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, 8 डिजिट नंबर पहले हमने फाइंड करना है. तो हमारे पास फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. अब इसकी जगह r और s और t भी यूज़ कर सकते हैं, k भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ तक आपको दिया हुआ है. तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आपको दिया हुआ है 8 फैक्टोरियल, n आपको 8 है. अब n1 का मतलब है कि पहला डिजिट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, n2 का मतलब है या टी का मतलब है सेकंड डिजिट कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है. तो आप देखें 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो दैट इज़ 3 फैक्टोरियल. 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल. बाकी जो है 5 और 6 चूँकि 1 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है, करने की ज़रूरत नहीं है. अब आप देखें कि 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर. यू विल गेट द आंसर 1120. 8 फैक्टोरियल निकालेंगे डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. आप एक ही स्टेप में इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 को फिक्स कर दिया जाए. इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं, ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया इसका. अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर 6 को फिक्स कर दिया जाए तो बाकी हमारे पास कितनी पोजीशंस रह जाएंगी, 7 पोजीशंस रह जाएंगी. दैट मीन्स 7 फैक्टोरियल. तो ख्याल रहे कि हम 6 को फिक्स कर रहे हैं, तो ये 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल जो है अपनी जगह सेम रहेगा. तो लिहाजा 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा. हम इसको विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो 140 इसका आंसर. तो हमने इसका 7 फैक्टोरियल निकाल लेना है, 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल निकाल के इसको डिवाइड करेंगे तो 140 आ जाएगा. अब ख्याल रहे कि हमने 6 को फिक्स कर दिया तो उसके बाद हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 डिजिट्स नंबर. तो उसके बाद हमारे पास 7 पोजीशन बाकी रह गई. तो 7 पोजीशन जो रह गई तो उसका हमने 7 फैक्टोरियल निकालना है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हमने ज़हन में रखना है कि जब भी किसी लेटर को डिजिट को आप लेंगे और फिक्स कर देंगे तो वो टोटल में से माइनस हो जाएगा. तो इस तरह से हमारे पास इसका सेकंड पोर्शन का आंसर आ जाएगा 140. तो 140 ऐसे नंबर्स होंगे जो 60,000 से ग्रेटर होंगे. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ऑफ द सेम एक्सरसाइज. ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे. बहुत ही दिलचस्प क्वेश्चन है. हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एसेंशियल आर पॉसिबल, हाउ मेनी विल हैव 2s टुगेदर एंड द सेपरेट. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 3 बातें हमसे पूछी गई हैं. नंबर 1 एसेंशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ हमारे पास टोटल जो है वो 9 अल्फ़ाबेट्स हैं. तो ये हो गया 9 फैक्टोरियल. अब इसमें ई 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एस 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, NTIAL ये सब एक एक दफ़ा आ रहे हैं तो 1 फैक्टोरियल. चूँकि 1 होता है तो देयर इज़ नो नीड टू राइट डाउन दी 1 फैक्टोरियल है. तो ये हमारे पास टोटल हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी आ जाएगी कि हमारे पास आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. तो ये हो जाएगा 90720. ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा बन गया. ठीक, क्वेश्चन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट है. अब फर्स्ट में उसने कह रहा है कि अगर एस को टुगेदर कर दिया जाए, एक साथ लिख दिया जाए, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी ये हमने फाइंड करना है. तो जब आप एस को फिक्स कर देंगे डबल एस को, तो हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ बच जाएंगी.
तो इसका क्या मतलब हो गया, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब ख्याल रहे कि आपने s को फिक्स कर दिया है तो ये डबल s जो है वो इधर से माइनस हो गया। तो अब यहाँ पर आपके पास नीचे जो आएगा वो अब आएगा e के लिए 2 फैक्टोरियल, और बाकी सब चूंकि 1 है तो 1 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। देखें दोनों को कंपेयर करके चलिएगा, यहाँ 2 फैक्टोरियल है क्योंकि s 2 दफ़ा e 2 दफ़ा आ रहा है, यहाँ 2 फैक्टोरियल है क्योंकि e आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है। अब यहाँ चूंकि डबल s टुगेदर कर दिया है तो फिक्स हो गया है, तो अब जब ये फिक्स हो गया तो ये सिंगल पोजीशन कहलाएगी, तो टोटल में से एक पोजीशन माइनस हो जाएगी, तो 8 फैक्टोरियल बच जाएगा। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, डिवाइडेड बाय e 2 टाइम्स है तो 2 फैक्टोरियल रहेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा पहला पार्ट, व्हेन s डबल s टुगेदर होंगे, तो दैट विल बी द आंसर 20160। अब आप क्वेश्चन में देखें कि सेकंड पार्ट में कह रहा है कि s विल नॉट बी द टुगेदर, यानी कि s एक साथ नहीं होगा बल्कि सेपरेट होगा, अलग अलग पोजीशन पे होगा, इस तरह से एक साथ नहीं होगा। तो फिर क्या करें, आपने टोटल पॉसिबिलिटी निकाल ली 90720, और अब आपने टुगेदर की पॉसिबिलिटी निकाल ली, तो टोटल में से टुगेदर को माइनस करेंगे तो सेपरेट की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको अलग से आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेपरेट के लिए आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, 90720 माइनस 20160। आप माइनस कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आ जाएगा 70560। कैलकुलेटर से आपने इसको माइनस कर लिया। तो अब देखें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में उसने 3 बातें पूछी थी, मेंशन उसने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किया है। क्वेश्चन के शुरू के हिस्से में कह रहा है कि फाइंड आउट द टोटल परमुटेशन ऑफ द वर्ड एसेंशियल। अब चूंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स रिपीट हो रहे हैं तो लिहाजा हमारे पास ये फार्मूला लगेगा जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, s फैक्टोरियल, t फैक्टोरियल, या n1 n2 n3 अप टू nk। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल हमारे पास पॉसिबिलिटी आ गई, क्योंकि टोटल 9 अल्फ़ाबेट्स हैं और e 2 दफ़ा है, s 2 दफ़ा है, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि s to s टुगेदर, अब ये जो दोनों s हैं वो एक साथ आएंगे, तो जब s को आपने टुगेदर कर दिया तो टुगेदर करने से ये सिंगल पोजीशन कंसीडर होती है। अब उसके बाद वैकेंट पोजीशन कितनी हो गई, 8 हो गई, 7 नहीं 8 हो गई, ये ख्याल रखिएगा। और आप चूंकि s आपने डबल फिक्स कर दिया तो ये इधर निकल जाएगा टोटल से माइनस, तो अब आपके पास e जो है वो 2 टाइम्स है, तो उससे हमने आपको डिवाइड कर दिया इसको, तो ये हमारे पास आ गया व्हेन s टुगेदर इन द एसेंशियल वर्ड, लाइक जैसे यहाँ पर s टुगेदर है। अब सेकंड पार्ट में कहता है कि सेपरेट फाइंड करें, तो अब सेपरेट कैसे निकालेंगे, टोटल तो आप निकाल चुके हैं, टुगेदर आप निकाल चुके हैं, तो टोटल में से टुगेदर को माइनस करेंगे तो सेपरेट का आंसर आ जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 पर्सन बी सीटेड अराउंड अ राउंड टेबल। अब देखिए राउंड टेबल अगर है तो उसका फार्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 8-1 फैक्टोरियल, क्योंकि जब आप राउंड टेबल बैठे होते हैं तो जो चीफ गेस्ट का जो चेयर होती है या होस्ट की जो चेयर होती है वो फिक्स होती है, तो एक चेयर चूंकि फिक्स होगी तो लिहाजा वो टोटल में से माइनस हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5040, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक दो फिर बाज़े में रखिएगा, जब राउंड टेबल की बात होगी तो राउंड टेबल का मतलब ये होता है कि वहाँ एक सीट जो है वो फिक्स होती है फॉर होस्ट के लिए या चीफ गेस्ट जो भी होगा, ठीक है। तो लिहाजा उसका जो टोटल फैक्टोरियल बनेगा वो होगा n-1 फैक्टोरियल। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 7 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की। अब देखें ये सर्कुलर की है तो इसका फार्मूला है हमारे पास n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। अब याद रखें कि की रिंग हो आपके पास तो उसमें हमारे पास जो है चूँकि एक पॉइंट फिक्स होता है, बाकी जो है वो सिमेट्रिकल लाइन होती है,
तो वो आमने सामने की जो पॉइंट्स होते हैं वो सिमेट्रिकली सेम होते हैं, तो लिहाजा हम उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा 7 - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। तो 6 फैक्टोरियल हमने कैलकुलेट कर लिया और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। द सेम एक्सरसाइज, सेम सिचुएशन। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट ओनली वंस। अब देखें 1 2 3 4 5, एन आपको दिया हुआ है 5, 3 डिजिट्स, तो आर आपको क्या दिया हुआ है 3। फार्मूला क्या है हमारे पास, एन पी आर किसकी इक्वल होता है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये हो गया आपके पास 5 परमुटेशन 3, तो ये हो गया डियर स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये क्या हो गया 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके पास 60। ये हो गया 5 परमुटेशन 3। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है, लेकिन अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो देन यू हैव टू शो दीज ऑल स्टेप्स देयर। अगर आपने सिर्फ कैलकुलेटर से 5 परमुटेशन आर की दबा के 60 आंसर निकाल लिया तो आपको नंबर इसके फिर नहीं मिलेंगे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो ये ज़हन में रखिएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो देन यू हैव टू शो ऑल स्टेप्स देयर जो हम आपके सामने शेयर किए हैं। तो अब आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 23,000 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। कह रहा है हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 2 3 0 0 23,000 कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 5 6 इफ द डिजिट्स में रिपीटेड। डिजिट्स जो हैं वो क्या हैं, रिपीट हो रहे हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है। आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब इसमें देखें डिजिट्स में नॉट बी रिपीटेड, यानी कि डिजिट्स जो है अगर रिपीट नहीं होंगे तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी। तो अब आप ज़हन में रखिएगा कि हमें 2-3,000 से डबल फाइंड करना है, ज़्यादा फाइंड करना है। तो अब आप देखें टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है कि हमें पहले तो 5 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं और 5 फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 120। अब 120 नंबर्स जो हैं इनके अंदर कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 23,000 से छोटे भी हैं। मसलन जो 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 5, अगर 1 से शुरू होगा तो वो 23,000 से छोटा होगा, तो इसको हम कर देते हैं 4 फैक्टोरियल 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24। अब उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो हम इसको 2 और 1 दो जगह फिक्स कर देते हैं। देखें 2 और फिर 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3, तो ये 3 फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया 6। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास आ गया 24 + 6 30। तो ये 30 नंबर्स ऐसे होंगे जो 23,000 से छोटे होंगे। ख्याल रहे कि मे नॉट बी रिपीटेड, ठीक है ना, कंडीशन ज़हन में रखिएगा। तो अब आप देखें टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास कितनी थी 120, और जो 23,000 से छोटे हैं वो कितने डिजिट्स हैं 30, तो कितना आ गया हमारे पास 90। ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया जब डिजिट्स जो है वो रिपीटेड नहीं होंगे, ये ख्याल रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आइए हम देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ द डिजिट that can be formed from the digits 1 4 2 1 2 4 6 8 when no digits is repeated. The digits 2 and 8 are next to each other. अब देखें 1 2 3 4 5,
तो अगर हम 28 को लेते हैं नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 5, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पर। तो 4 फैक्टोरियल होगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 4 फैक्टोरियल निकालेंगे, इसका आंसर 24 आएगा। अब 2 8 है, तो 8 2 भी तो हो सकता है ना, तो क्या होगा 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 पोजीशंस वैकेंट है, तो ये हो जाएगा अगेन 24। अब आप देखें, इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 और 8 या 8 और 2 नेक्स्ट टू ईच अदर होंगे तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 48। टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो अब 48 हो जाएगा तो टोटल पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, 5 परमुटेशन 5 कितना है 120, कैलकुलेटर से निकल आएगा। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास है 48 नेक्स्ट टू ईच अदर। तो अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, द डिजिट्स नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हमारे पास कितना है 48। कह रहा द डिजिट्स 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो अब 120 में से आप 48 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो है आ जाएगा 72। तो इसका मतलब ये है कि when 2 and 8 आर नेक्स्ट टू ईच अदर तो 48 नंबर्स होंगे, एंड when 2 and 8 आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर तो हमारे पास क्या होगा 72 होगा उसका रिजल्ट। अब आइए इसके अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5, in how many ways will 0 be at the tens place। खैर पहले तो आप देखें कि हमने 6 डिजिट्स नंबर फाइंड करना है, 1 2 3 4 5 6, तो हम टोटल निकाल लेते हैं 6 फैक्टोरियल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर 0 आ गया एक्सट्रीम लेफ्ट पे तो वो 5 डिजिट्स हो जाएंगे। जैसे अगर आपके पास फर्ज कर लें कि ये आ गया 0 1 2 3 4 5, अब यहाँ तो 5 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे अगर 0 आ जाता है तो हमारे पास डिजिट्स कितने बचेंगे 5। तो इसका मतलब क्या हुआ 5 फैक्टोरियल इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। तो अब 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल जब हम करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। अब इसको एक दो फिर सुने, देखें टोटल डिजिट्स कितने हैं। अगर ये 0 ना होता, 0 की जगह फर्ज कर ले 6 होता है यहाँ पे, तो हम डायरेक्ट 6 फैक्टोरियल निकाल लेते, आंसर आ जाता। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0 भी, 0 डिजिट भी इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब ये है कि जब 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगा तो वो हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स बचेंगे। तो वो कितने होंगे टोटल, उसका हमने निकाल लिया 5 फैक्टोरियल, क्योंकि एक नंबर फिक्स हो गया। टोटल कितने हैं 6, तो 6 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल निकलेगा, तो ये फिर वो डिजिट्स बच जाएंगे जिसमें 0 एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं होगा, बीच में कहीं ना कहीं होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट पे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास टोटल नंबर्स जो है वो क्या है 600। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, क्वेश्चन में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि 0 जो है बी एट द 10th पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये यूनिट हो गया और ये 10th प्लेस हो गई। कह रहा है कि 0 अगर 10th पोजीशन पे होगा तो हमने टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल परमुटेशंस क्या होंगे, तो 0 फिक्स हो गया। जब 0 फिक्स हो गया तो बाकी जो पोजीशंस बच गई हैं उनका फैक्टोरियल निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5, इसका 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल होता है 120। तो इसका मतलब है कि ऐसे 120 नंबर्स होंगे जिसमें 0 जो है वो 10th पोजीशन पे होगा, 0 जो है वो 10th पोजीशन पे होगा। अब आइए इसका एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा हाउ मैनी 5 डिजिट्स मल्टीपल ऑफ 5 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9 एंड डिजिट्स मे बी रिपीटेड। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिजिट्स जो है मे बी रिपीटेड, ठीक है ना। जब डिजिट रिपीट हो रहा होगा तो हमारे पास फार्मूला होता है n पावर r, लेकिन ख्याल रहे कि हमें
वो नंबर्स फाइंड करने हैं जो मल्टीपल ऑफ 5 होगा। तो मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब ये है कि देखें 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स आपको गिवन है, 1 2 3 4 5। तो अगर हम लास्ट में यूनिट में 5 लिख दें तो इसका मतलब है, ये बात हम जानते हैं कि अगर लास्ट डिजिट हमारे पास 5 हो या 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब है कि हमने 5 को यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये हो गया 1 2 3 4। ये क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 पोजीशंस वैकेंट हो गई, तो n 4 हो गया। r कितना है, r भी 4 है। ये चूंकि रिपीट हो रहा है तो इसका फार्मूला क्या होगा, n पावर r। ये ख्याल रखिएगा, इफ़ इट इज़ नॉट रिपीटेड तो हमारे पास डायरेक्ट n परमुटेशन r का फार्मूला लगेगा, ठीक है ना। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो हमने क्या फार्मूला लगाना है, NPR, जो हमने इसी लेक्चर में पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है आपसे। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी 5 डिजिट्स मल्टीपल्स ऑफ 5 कैन बी फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 7 9 व्हेन द डिजिट्स में रिपीटेड। यानी कि डिजिट रिपीट हो रहा है तो फिर पोजीशन क्या होगी, जब डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसका फार्मूला है n पावर r। लेकिन चूंकि हमने मल्टीपल ऑफ 5 निकालना है तो इसका मतलब है कि हमने यूनिट पे 5 लिखना है। तो अब बाकी पोजीशंस कितनी रह गई, 1 2 3 4, तो उसका मतलब है कि n 4 हो गया। और कितने कंसीडर कर रहे हैं, 4 ही कंसीडर कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कि n और r दोनों 4 हो गए। और 4 की पावर 4 जो है हमारे पास क्या आ गया, 265, सॉरी 256 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटी होगी व्हेन द नंबर डिजिट में बी रिपीटेड मल्टीपल ऑफ 5, तो हमारे पास ये इसका आंसर होगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने 6.1 एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डिस्कस किया है आपके साथ। 3 लेक्चर्स हमने डिलीवर किए हैं 6.2 को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो MCQs में आएंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस में आने का चांस उनका ज़्यादा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।